हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था जेई मेन लेवल के क्वेश्चन, आज कुछ मैंने जेई एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस लिए हैं, इन पे हमें सॉल्व करते हैं। देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर गिवन है, ये डी ग्लूकोज, और आपको बोल रहा है फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। क्या ये तुम कर सकते हो? बिल्कुल सर। डी ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि CH2 के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके तरफ पास जो OH है, ये OH राइट हैंड साइड में आपके है, ये राइट हैंड साइड में आपके है। ठीक है, अब मुझे इसको रिटर्न करना है इस तरीके से। वेट फॉर अ मोमेंट। This is H, this is OH, this is OH, and this is H, then H, then OH, then H, then OH। उसके बाद हमें लिखना है CH2OH, then CHO। क्लियर? ये आपका है। अब इसमें से मैंने OH को उठा के इधर कर दिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया एल ग्लूकोज का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब इसमें से अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर मैं इसको ऑप्शन में चेंज कर दूं, तो मुझे बताओ कौन से ऑप्शन पे आप करेक्ट लगाओगे, टिक करोगे। दिस इज़ द केस। चलो, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये आपका कहाँ है, HOH, ठीक है, CHO HOH, बाकी सब सही है। एक बार फिर से देख लो, लास्ट पोजीशन पे देखना, HOH HOH, then OHH, then HOH, यानी B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट इसमें से आपका मिक्स किया हुआ है, देखो इसके साथ इसी पोजीशन पे आपका चेंज हुआ है। सो वी विल से क्वेश्चन नंबर 1 B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विथ एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड। सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विथ एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, गिव्स सेलुलोज ट्राई एसीटेट हुज स्ट्रक्चर। अच्छा, सेलुलोज में जो है आपका स्ट्रक्चर ये तो आपको दिख गया फिगर में, लेकिन लिंकिंग क्या होती है आपको पता है। C1 पोजीशन जो होता है दूसरे के C4 पोजीशन से लिंक करता है सेलुलोज में, याद आया? तो आपको ये देखना है कि भैया C1 पोजीशन C4 पोजीशन, क्योंकि सारे में एसीटेट है, कंपाउंड तो यही बनेगा, लेकिन लिंकिंग क्या है, क्या C1 से C4 है, कहाँ कहाँ है। अगर मैं इस जगह पे बात करता हूँ यहाँ से, तो इस वाले का देखो, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन और ये सिक्स पोजीशन। अब मैं यहाँ से बात करूँ, दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड, दिस वन इज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन। फिर से अगर मैं बात कर लूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन। लिंकिंग देखो C1 से C4, कोई प्रॉब्लम? लिंकिंग देखो C1 से C4। अब मैं सिंपल इस कंपाउंड में मैं देखूं यही बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन क्या लिंकिंग देखो बच्चों, ये आपका है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, क्लियर, ठीक है, HOH। फिर से यहाँ देख लो बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अब यहाँ से कर लूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। देन आपका यहाँ से कर लूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। देखो दोनों में ही आपका कौन सा लिंकेज है बच्चों, C1 C4 लिंकेज है, लेकिन इनमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या, यही कन्फिग्रेशन का है, OAC रहेगा ना कि OH, OAC रहेगा ना कि OH बच्चों। जो लिंकिंग होगी जहाँ जहाँ OH है उस जगह पे आपका क्या आएगा, OAC आ जाएगा, बिकॉज एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट है। ये हो गया, ये हो गया। तो अगर मैं प्रोडक्ट में इनका उसके बाद इसमें तो लिंकेज ही C1 C1 है। अगर मैं इसको रब कर दूँ C और D में देखूँ तो ये भी C1 है, C2 C3, यहाँ से करो C1 C2 C3 C4, लेकिन प्रोडक्ट फिर से वही है।
ठीक है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, दिस इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या बोलेंगे, C1C4 लिंकेज है और प्रोडक्ट आपका जो है OAC के फॉर्मेट में आ जाएगा। सो वी विल से दैट इज, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ए में ही हमारा प्रोडक्ट आ गया तो ज़्यादा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 वी विल से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। फॉर इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट, इनवर्ट शुगर जानते हो क्या होता है, DNL फॉर्म जो होता है वो कंप्लीट अमाउंट में होता है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज का, माल्टोज का, ग्लूकोज का एंड इन एक्वा सॉल्यूशन आर +66 डिग्री, +140 डिग्री, -52 एंड +92 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब ऑप्शन देखो, इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि इनवर्ट शुगर जो है इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटेलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये बनता किसके साथ है बच्चों? सुक्रोज। बिल्कुल सुक्रोज से होता है इनवर्ट शुगर, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। बिल्कुल सही है, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। इक्विमोलर होगा ना, एनंशियोमेरिक फॉर्म है, बिल्कुल प्लस माइनस फॉर्म, ये सही है, ठीक है। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज डी फॉर्म में आ जाएगा। अब स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20 डिग्री। इसको चेक करो, इसमें एल ग्लूकोज का दिया हुआ है, एल सुक्रोज का दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या, बीटा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का, लेकिन एल ग्लूकोज का दिया -52। लेकिन डी का अगर मैं बात करूं तो आपको पता है साइन चेंज कर दो, डी ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, +52 डिग्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। और आपका डी फ्रक्टोज का क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, -92 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको निकालना है, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा, अब स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू 0.5 इंटू 52, ठीक है, 52 माइनस 92 आ जाएगा आपका कितना, 0.5 इंटू 40, तो आ जाएगा आपका कितना, -20 डिग्री। यानी हम सीधा सीधा कह लेंगे कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इसको पूरा हम इस तरह से लिखते हैं, मैंने एक ही साथ ले लिया, 0.5 इंटू 52, ठीक है, प्लस जो फॉर्मेट होता है प्लस 0.5 इंटू -92, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने चलो 0.5 कॉमन था तो सब जगह कॉमन लेके डायरेक्टली लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? तो भैया मल्टीपल में ये सी भी सही है। चलिए उसके बाद आपका क्या कहता है, ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इनवर्ट शुगर फॉर्म सैकरिक एसिड। बिल्कुल नहीं, इनवर्ट शुगर सैकरिक एसिड नहीं देता, ग्लूकोनिक एसिड देता है। सैकरिक एसिड कब देता है, हाई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, लाइक HNO3 अगर हो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो है B एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू यू? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग X एंड Y। स्ट्रक्चर देख लो, ये किस टाइप के शुगर है, दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लो, ठीक है। ये X है और ये Y है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल। चलो अब दिया हुआ है X क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, और X रिड्यूसिंग शुगर है एंड Y नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। स्ट्रक्चर में आ जाओ, X जो होता है, X का स्ट्रक्चर क्या है, X नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और Y क्या है आपका, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो इजीली आपका क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टेट दे देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ और टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो इसको स्ट्रक्चर को देख के हम क्या बोलेंगे, X इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज रिड्यूसिंग शुगर। तो A नहीं, B इज द करेक्ट ऑप्शन है। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। पोजीशन आपको चूज करना आता है। अगर मैं क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन X आर अल्फा एंड बीटा एंड Y आर बीटा। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं इसी जगह पे आपका लगा हुआ है लिंकिंग, तो ये अल्फा पोजीशन हो गया।
तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है अल्फा एंड बीटा इन एक्स एंड वाई आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, तो जो बी एंड सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन को एक बार पढ़ लो। अल्फा अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, अबाउट 20 अल्फा अमाइनो एसिड हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स. All these amino acid except glycine are chiral and have L configuration. 10 amino acid which the body cannot synthesize are called essential amino acid. The remaining 10 are called non-essential amino acid. All alpha amino acid exist as deuterion, each of which has a specific isoelectric point. बहुत अच्छी बात है। 2, 3 or many alpha amino acid join together to form di, tri and polypeptide or protein respectively. Each polypeptide or protein has a free amino group at one end called the N-terminal and a free carboxyl group at the other end called the C-terminal end. Clear? Yes. Sanger's reagent is 2,4-dinitrofluorobenzene is used to determine the N-terminal end, while C-terminal end is determined by hydrogenolysis. C-terminal end is determined by the hydrogenolysis. ठीक है, अब आ जाओ। The acid showing salt like character in aqueous solution, कौन सा दिखाता है आपको सबको पता है? अल्फा अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ही तो आपका लिंक होता है COOH ग्रुप भी है और आपका NH2 लिंकेज भी है। सो इट एक्ट एज अ क्या होगा? सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। इंटरेक्शन हो जाएगा, एक पे माइनस बाद में और दूसरे पे क्या जाएगा? प्लस। ये NH2 किस में बदल जाएगा? NH3 प्लस में, और ये COO माइनस में। तो द एसिड शोइंग सॉल्ट लाइक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन इज अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। आपका लिंकेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन अल्फा अमाइनो एसिड बिलो इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा, बिलो इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा? जल्दी से बता दो, ये तो तुम्हें मैंने बताया था। चलो, बिलो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के समय यहाँ पढ़ लो इसको अच्छे तरीके से। 10 अमाइनो एसिड, कहीं कुछ दिया हुआ है, पढ़ लो, ये पढ़ाया भी था मैंने। deuterion, all the alpha amino acid exist at deuterion, each of which has a specific isoelectric point. Above isoelectric point an alpha amino acid exists as an anion. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अब क्या होगा? एनायन होगा। तो नीचे क्या होगा? कैटायन होगा। तो बताओ कहाँ है कैटायन? कहाँ आपका कैटायन किधर है? चलो, ये वाला है और ये वाला है, तो आपको पता है कैटायन होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड, कौन सा रिएजेंट यूज होता है टू डिटरमाइन द सी टर्मिनल एंड इन पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड में कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है? दिस इज सी 2,4-dinitrofluorobenzene, 2,4-dinitrofluorobenzene. That is question number 7. We will say that is wait for a moment, एक बार मैं उसको थोड़ा टैकल कर लूँ, मुझे लगता है। Which of the following reason is to determine C terminal end in a polypeptide? कहीं गलत तो नहीं बता दिया? C terminal end, yes, 2,4-dinitrofluorobenzene, that is Sanger reagent. बिल्कुल। तो क्या दिया होगा? ये है ना यहाँ पे, इस जगह पे carboxylic group at the other end called the C-terminal end. Sanger reagent is used to determine N-terminal end. While C-terminal end is determined by hydrogenolysis. तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार देख लें। कहता है which of the following reagent is to determine the C-terminal. अच्छा, C-terminal and N-terminal नहीं पूछा है। तो ये जो होता था, ये 2,4-dinitrofluorobenzene N-terminal के लिए होता है, हाइड्रोजन जो होता है C-terminal के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा वो C नहीं, A इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको पता है
ये तो एक दूसरे के पास हैं, तो जो एसिडिक एक्सटेंट होगा सबसे पहले किसका हो जाएगा, एक्स का, देन जेड का एंड देन वाई का। ये काफ़ी फार अवे है फ्रॉम COOH ग्रुप, जो तो इनके बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो नहीं होगा, तो इसलिए एक्स और जेड में होने की वजह से एक्स जेड एंड वाई, यानी 8 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोलूंगा मैंने, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाओ। अब ये असर्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 2 टाइप है आपके, ठीक है। चलो अब मुझे बता दो क्या हो जाएगा क्वेश्चन। ग्लूकोज गिव्स आर रेडिश ब्राउन पीपीटी विथ फेलिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल देता है, रेडिश CU2O देता है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड, भैया CuO नहीं देता है, CU2O देता है। क्या बोला मैंने, ग्लूकोज गिव्स आर रेडिश ब्राउन पीपीटी विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ये तो सही है, CU2O बनता है रेड पीपीटी। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड, क्या ये सही है, बिल्कुल सर। स्टेटमेंट 2 जो है आपका बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 1 सही है, यानी हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 जो है आपका क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो है हम लोग टिक करेंगे बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, यू विल गेट द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, अच्छे तरीके से करो। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है बच्चों तो आप मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर। तो चलो बच्चों, अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।